गुड इवनिंग। हाय दोस्तों, आज हम आप लोग के कमेंट को देखते हुए आज मैथ में त्रिकोणमिति का मान सारणी कुछ सेकंड में ही समझेंगे। वैसे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, आराम से समझ जाइएगा पूरा का पूरा। यानी सिर्फ साइन का मान अगर अच्छे से समझ गए तो त्रिकोणमिति का सारे मान आराम से समझ में आ जाएगा। ये जो है मैट्रिक और कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर, और मैट्रिक में तो 10 नंबर तक पूछता है, और कंपटीशन में 1 नंबर तो फिक्स है, रहता ही रहता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये शुरू करने के दौरान ये त्रिकोणमिति का मान सारणी हम खांचा पहले बनाए थे, आप समझाने के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देते जाइए, ठीक है। कुछ समय में ही समझ जाएंगे। अगर एक समझ गए तो कुछ सेकंड में ही समझ जाएंगे। एक समझना है, ये 0 डिग्री है, तो पहले हम कोई भी काम चालू करते हैं तो 0 से, तो 0 डालिए, 1 2 3 और 4, और सब के नीचे में 4 लगा दीजिए। सभी के नीचे में 4 लगा दीजिए, सभी के नीचे में 4 लगा दिए, पांचों मान में हम 4 लगा दिए, और सभी में रूट चढ़ा दीजिए। सभी में क्या चढ़ा दिए? रूट चढ़ा दिए, रूट चढ़ा दिए हम। चलिए, ये 0 का वर्गमूल 0 और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब इसको इससे भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा, ये 0 मान हो गया। यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। चलिए, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी इसका मान क्या हो गया? यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ चलिए, इसको रूट में है, घर में है, तो 2 का रूट 2 दूना 4, यानी 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, निकलेगा दशमलव में निकलेगा, तो यहाँ अपन ऐसी रूट को 2 में डालेंगे, यानी √2 रखेंगे। ये 3 का वर्गमूल निकलता है 1.732, लेकिन इसको इतना मान दशमलव नहीं निकालेंगे, इसको √3 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 हो गया। अब ये देखिए, 4 और 4 को काट दिए तो 1 और रूट में रहा, तो रूट का 1 का वर्गमूल 1 हो गया, एकदम हो गया कंसेप्ट। यानी ये साइन का मान हो गया। अब हम कॉस में जाएंगे, तो देखिए कॉस है तो कोई दिक्कत नहीं, जस्ट इसका उल्टा करेंगे। देखिए, साइन 90 डिग्री का मान क्या है? 1 है, तो ये वाला इसमें डालेंगे, जस्ट इसको उल्टा देंगे 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, फिर इसको लिखेंगे 1/√2, फिर इसको लिखेंगे 1/2, और फिर इसको लिखेंगे 0। कितना है? 0। यानी साइन ओके कर लिए, कॉस इसको उल्टा कर देंगे। कॉस क्या करेंगे? साइन को अपोजिट कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। अब बचा tan थीटा। चलिए, tan आ गया, तो tan में देखिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा दिमाग में है। tan थीटा जो होता है, tan किसके बराबर होता है? तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, होना है ना। यानी tan थीटा यानी साइन बाय कॉस, ये tan थीटा में बदल जाएगा। तो इसी आधार पे साइन का जो मान है 0, वह 0 देंगे, और कॉस का जो मान 1 है उसके बट्टा में 1 देंगे। हो गया। अब 1 को इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, एकदम सही। अब इसको चलिए, ये साइन का मान क्या है? साइन 30 डिग्री का मान इतना है, 1/2, तो 1/2 बट्टा हो गया, ये √3/2 हो गया। अब ये बट्टा के भाग हो गया, इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, ये 2 कट गया, क्या बच गया? 1/√3 बच गया। फिर इसी तरीका से इसको भी करेंगे, तो ये देखिए एकदम सिंपल है, √2/1/√2 है, एकदम ईजी है। ये भाग हो गया, बटा का भाग √2, और गुने में बदल जाएगा, तो √2/1, ये कट गया, ये कट गया, इसका मान हो गया 1, यानी tan 45 डिग्री का मान हो गया 1। अब इसमें चलेंगे तो ये और ये वाला मान, यानी √3/2, और भागा करेंगे 1/2, इसको हम भाग करेंगे तो √3/2 और 2/1, ये कट गया, तो सिर्फ क्या हो गया? √3 हो गया। अब यहाँ चलेंगे तो 1/0 है। आप देखिए 1/0, तो जब किसी के बट्टा में अगर 0 लग जाए तो वह परिमेय संख्या को परिभाषित नहीं करता है। हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो p/2 के रूप में हो, वट इक्वल टू नॉट q इक्वल टू नॉट y0, यानी बट्टा में 0 ना हो। तो अगर बट्टा में 0 आ गया तो ये क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। ये क्या हो गया है?
अपरिभाषित, परिभाषित इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। ये परिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आते, यानी बट्टा में अगर 0 लग गया तो वह परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिभाषित हो गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या के परिभाषा के अनुकूल नहीं आता है। अब ये देखिए, जब साइन कॉस टेन समझ गए तो जस्ट इसका उल्टा है। अब हमको उल्टा करने में कुछ दिक्कत नहीं। साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक हो गया। तो देखिए ये साइन क्या है, 0/2 है, तो 2/0 लिखेंगे, तो 2/0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। देखते जाए, कोई दिक्कत नहीं, अपरिभाषित हो गया। आप चलिए इसका उल्टा, चलिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसी में चलिए, तो 2/1, इसको 2 करिए, इसको 1 करिए, यानी 1 को इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा। इसमें चलिए ये हो जाएगा √2/1 बराबर हो जाएगा √2, ये हो जाएगा, भाग करेंगे इसको, चलिए तो ये 2/3 हो जाएगा। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए। ये देखिए 1 है तो 1 के 1 रह जाएगा, हो गया। आप देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, सेक में उल्टा करेंगे। आप देखिए सेक का उल्टा, तो 1 जो लिए थे तो यहाँ से लिए थे, कहाँ से लिए थे, यहाँ से, तो 1 का उल्टा 1 के यहाँ हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए इसका उल्टा लिए थे। अभी देखिए फिर ये लिए थे, ये लिए थे, तो इसका उल्टा क्या होगा, ये 2 ऊपर जाएगा और √3 यहाँ आएगा। देखिए फिर ये कॉस, तो अब हम ये जो ले लिए हैं इसी को उल्टा करते जा रहे हैं। और फिर ये जो है यहाँ सेक है, तो सेक का है तो इसको ऊपर √2/1 लेंगे, तो ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब सेक 60 डिग्री का मान यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ चलिए ये 0 आया, तो 0 अब ये 0 आया है, सेक 0 का मान, देखिए ये सेक 0 डिग्री का मान यानी ये आया, तो ये 2/0/2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, 0, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ये हो गया। अब चलिए ये कॉसेक से tan में आएंगे। अब tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan का उल्टा जो कॉट होता है, इसी आधार पे हम लोग चलेंगे। कैसे होगा, इस आधार पे हम लोग जा रहे हैं। तो अपरिभाषित भी हो गया। आप कॉट में आइए, कॉट, तो tan देखिए ये आया है, tan क्या है, ये आया है, तो कॉट क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा 1/0, यानी ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित, अपरिभाषित हो गया। अब चलिए tan है ना, अब यहाँ है, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कीजिए, तो √3/1 इससे भाग करेंगे तो √3 हो जाएगा। ये चलिए ये 1 है तो 1 का 1 हो जाएगा, tan और दोनों का 1 हो जाएगा। अब यहाँ चलिए ये देखिए √3 है, तो माने नीचा में √3 होगा तो नीचा में 1 होगा ही, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, ये 1/√3 हो गया। अब यहाँ देखिए ये अपरिभाषित है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी इस आधार पर हम लोग सारी जानकारी ले लिए कि साइन को याद कर लिए, मतलब साइन समझ गए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। जस्ट आप इसको क्या किया, हम लोग उल्टा कर दिए। ये 1 जो है जो कॉस में लिखे, फिर इसको है ना ऐसे, फिर √3/2 इसमें लिखे, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, tan साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 डिग्री का मान 0 हो गया। tan में आ जाएंगे तो tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 डिग्री का मान 1, tan 60 डिग्री का मान √3 और tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कॉसेक 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, कॉसेक 45 डिग्री का मान √2, कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 और कॉसेक 90 डिग्री का मान 1। सेक 0 डिग्री का मान 1,
सेक 30 का मान √2/√3 और सेक 45 का मान √2 होता है और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित। इसी तरह कॉट है, कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान 3, कॉट 45 का मान 1 और कॉट 60 का मान 1/√3 और कॉट 90 का मान 0 होता है। आप देखिए सिर्फ एक याद करने से ये पूरे मान शामिल हो जाता है। आप पे थोड़ा सा दिमाग 2-4 बार अभ्यास कीजिएगा, हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।